Good morning, everyone. I hope you all are doing good and have revised till example number 5th. So let's move forward with example number 6th. What does example number 6th say? Example number 6 says find the smallest square number which is divisible by 4, 9 and 10. आपको सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है जो 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल हो. तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? यू विल हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10. 4, 9 और 10 का क्या निकालोगे तुम? एलसीएम निकालो. 2 2s are 4, 9 as it is, 2 5s are 10, then 2 1s are 2, 9 as it is, 5 as it is, then 3 3s are 9, 5 as it is, then 3 1s are 3, 5 as it is, and 5 1s are 5. तो एलसीएम क्या हो गया? 2 into 2 into 3 into 3 into 5. तो ये कितना बना? 2 into 2 4 4 4 into 9 into 5. तो ये कितना बना? 9 4 are 36 into 5 180. Now you know one. आपको क्या निकालना था? You had to find out smallest square number which is divisible by all three of them. क्या 180 स्क्वायर नंबर है? नहीं है. कैसे नहीं है मैम? हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 5 is unpaired. So since 5 is unpaired, 180 is not a square. अब 180 स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? वी विल मल्टीप्लाई 180 विद 5. 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 900. एंड सो 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 4, 9 and 10. आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है that you write all the language. आपको सारी लैंग्वेज अच्छे से लिखनी है. Why? Because in exams you tend to write only these formulations, or you will write this, you will write this, and you will write directly the answer. No, you are supposed to write all the language and then you have to solve the questions. Moving forward to example number 7th. Now example number 7th is a pattern. Okay, let's try to identify this pattern. Okay, we have done this pattern in Saturday's live class. और ये क्वेश्चन नंबर 12 में भी था. तो क्या है ये? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. 1 into 2 2, 2 plus 1 3. ऐसे ही 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर. 2 into 3 6. 6 plus 1 7. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो 3 into 4 12 स्क्वायर. 12 plus 1 13 का स्क्वायर. तो ये वाला एग्जाम्पल आगे आप पैटर्न खुद से सॉल्व कर लेंगे बिकॉज ये मैंने आपको करवाया हुआ है. सो होमवर्क इज एग्जाम्पल 7th. फाइन. नाउ moving forward to example 8. Now you have to make sure to remind this property that अगर तुम्हें 5 का स्क्वायर निकालने को बोला है, एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर निकालने को बोला है, तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को ऐड कर दो. वो 5 का स्क्वायर होगा. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. ऐड करके देख लो. 9 plus 1 10, 7 plus 3 20 and 25. So the property says
that the square of any number is the sum of the square of any number n is the sum of n natural odd numbers. किसी भी नंबर का स्क्वायर n नेचुरल ऑड नंबर्स के बराबर होता है. यही है एग्जाम्पल 8. विदाउट एडिंग यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9. 1 3 5 7 9 कितने नंबर है? देखो 1 3 5 7 9 कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर है. देयरफॉर ये होगा 5 का स्क्वायर. सेकेंड पार्ट देखेंगे. सेकेंड पार्ट में क्या है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17. तो ये कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is square of 9. Now third one is 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13. अब आप देखो कि यहाँ पर क्या मिसिंग है? 1 is missing. 1 मिसिंग है. तो अगर 1 मिसिंग नहीं होता तो ये किसका स्क्वायर होता? 1 2 3 4 5 6 और 1 को ऐड करते तो 7. तो 7 का स्क्वायर होता विच इज 49. बट सिंस 1 इज मिसिंग तो इसमें से 1 हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 48. और इसके नेक्स्ट पार्ट में भी ये करना है. इसके नेक्स्ट पार्ट में 7 + 9 + 11 13 15 17. ठीक. तो करते हैं हम इसको भी. This is 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17. तो 17 तक कितने नंबर्स होते हैं? 9 नंबर्स होते हैं. तो ये 9 का स्क्वायर होना चाहिए जो क्या होता है? 81. बट 1 3 5 आर मिसिंग. 1 3 और 5 मिसिंग है. देयरफॉर therefore sum will be, sum क्या हो जाएगा? 81 - 1 - 3 - 5 which is 81 - 5 + 3 8 8 -8 + 1 9 -1 -3 -4 -4 -5 -9. 81 में से 9 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 72. आया ये आपको समझ में? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद एक्सरसाइज 6.2. हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करना. अब इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगी सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर first. By writing the prime factorization of a number, find whether the number is a perfect square or not. तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताना है कि नंबर स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है. ये तो हमें आता है 153. अच्छा चलो 153 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 3 5 are 15 and 3 1s are 3. Then 3 1s are 3, 3 7s are 21 and 17 1s are 17. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 3 × 3 × 17. तो आप यहाँ पे लैंग्वेज लिखोगे. सिंस 17 इज अनपेयर्ड देयरफॉर 153 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम. नॉट आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है. दैट सिंस 17 इज अनपेयर्ड 153 is not a perfect square. Second one is 100. 100 का निकालेंगे. 2 5s are 10, 0. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. यहाँ पे 2 का भी पेयर बन रहा है and 5 का भी पेयर बन रहा है. तो this is 2 × 2 × 5 × 5.
पेयरिंग करके निकालेंगे, ये 2 निकला, यहाँ से 5 निकला, दिस इज 10. Therefore 100 is a perfect square. अब 100 क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया. थर्ड वन इज 257. 257. अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट, सॉल्व इट ऑन योर ओन. फोर्थ पार्ट क्या है, 441. ये भी आप, सॉरी, फोर्थ पार्ट इज 408. ये भी आप खुद से कर सकते हो. देयर इज नथिंग यू कांट डू इन दिस. देन वी हैव 441. ये भी आप खुद से कर सकते हो. सो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आई एम गिविंग यू इन होमवर्क. सिक्स्थ पार्ट थोड़ा बड़ा है, ये करके देखते हैं. अगर ये हमें आ जाएगा तो फिर हम, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो इसके अगले वाले भी हम खुद से करेंगे. और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप क्या करेंगे, मुझसे लाइव क्लास में पूछ लेंगे. 6th वन इज 4096. निकालो 4096 का. 2 2s are 4, 0 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, then 2 6s are 12 and 2 4s are 8, then 2 3s are 6, 2 2s are 4, then 2 1s are 2, 2 6s are 12. अब यहाँ पे कर लेते हैं 16 से. 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. पेयरिंग करो 1 2 3 4 5 6. सबकी पेयरिंग हो गई है. Therefore 4096 is a perfect square. और अब इसके बाकी के जो पार्ट्स है, 7th और 8th, 7th and 8th, this you have to do on your own. तो इस बार आज आपके क्वेश्चन, आज आपका होमवर्क है. आपको मैंने 3 पार्ट कराए हैं और बाकी के पार्ट होमवर्क में दिए हैं. क्या करना है, बेसिकली आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है कि हर नंबर के पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. अगर पेयर बन रहे हैं तो वो प्राइम नंबर में है, और अगर पेयर बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर पेयर नहीं बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. तो मैं तुम्हें होमवर्क दे देती हूँ. एक तो तुम्हें होमवर्क ये करना है और तुम्हें रिवीजन करना है. क्लास वर्क का नोट्स तो बनाते ही हो तुम, है ना. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.